बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस जड़ी बूटी की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है असगंध नागोरी। इसको बाज़ लोग असुगंधा भी कहते हैं और ये कुछ नाम आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। मसलन पंजाबी में क्या कहते हैं, सिंधी में क्या कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं। इसका जो जायका है वो तल्ख होता है थोड़ा सा, और इसका जो मिजाज है गर्म खुशक तीसरे दर्जे में है। इसके नुकसानात को गूंद कतीरा कम करता है, और इसका जो नेमल बदल है वो बहमन सफ़ेद है। इसके फ़वाइद में ये खून के सफ़ेद और रेड सेल को बढ़ाता है, जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म करता है, थकावट ख़त्म करती है, वज़न में इजाफ़ा करती है, क़ुव्वत मुदाफ़त में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, क़ुव्वत बाह बढ़ाती है, मादा पैदा करती है और स्पर्म की तादाद बढ़ाती है। कुछ जिगर की अद्वियात में भी ये शामिल होती है। इसकी जो खुराक है वो 1 माशे से लेकर 6 माशे तक इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी हकीम साहब के मशवरे से, किसी भी मुआलिज के मशवरे से। ठीक है, इसका एक नुस्खा है, बहुत बेहतरीन नुस्खा है, वो जो आपके ना मोहरों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके लिए असगंध नागोरी, गूंद किकर, गूंद कतीरा, इन तीनों का बारीक सफ़ूफ बना लें। 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। अगर दूध ना मिले तो गर्म पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में रोगन माल कंगनी का मालिश भी करें। एक उसके अलावा एक और नुस्खा मैं शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, जो मेरे भाई जरियान और इख्तिलाम की वजह से परेशान रहते हैं ना, ये तमाम किसी भी उम्र का नौजवान हो उसके लिए फ़ायदेमंद है। असगंध नागौरी, सतावर, सालब मिस्री, ये तीनों चीज़ें बराबर लेनी है, लेकिन इनको सफ़ूफ बना लेना है। सुबह शाम आधा चम्मच आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है। अगर हो सकता है ये इस्तेमाल करने के साथ आपको कब्ज़ की शिकायत हो जाए तो आपने ऐसा करना है, छिलका इसबगोल लेके 1 चम्मच जो है रात को गर्म पानी के साथ वो खा लेना है। इंशाअल्लाह इख्तिलाम, जरियान, तमाम तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। अपना प्यार देते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।